हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन बाद बात हो रही है। तो इस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ बदल गया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन केलर भी स्टार्ट हो गया और अब उसके बाद ऑपरेशन नादेर भी चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बहुत बुरी तरह वाट लगा रखी है टेररिस्ट की कि वो दोबारा जम्मू में और कश्मीर में इस तरह का काम करने का कभी भी ना सोचें। खैर, इसी के साथ साथ एक डेवलपमेंट और हुआ हमारे देश के अंदर। हमारे 52nd CJI ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई अपॉइंट हो गए। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर CJI को अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस है? एक्चुअल में आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, सिर्फ इतना सा एक डिक्लेरेशन देता है दैट देयर शैल बी अ CJI ऑफ इंडिया। बट यू नो, एक राज की बात बताऊँ, इनको सिलेक्ट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। यस, ये सब एक कन्वेंशन के बेस पर चलता है जिसमें आउटगोइंग CJI सीनियर मोस्ट CJI को सजेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री एंड लॉ ऑफ जस्टिस को। अब सीनियर मोस्ट CJI को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? क्या ये एज के बेसिस पे होता है? नो नो, सीनियरिटी एज के बेसिस पर नहीं देखी जाती है। सीनियरिटी देखी जाती है व्हेन यू टुक द ओथ इन सुप्रीम कोर्ट। तो सपोज करिए एक जस्टिस ने एक दिन ओथ ली और उन्हीं के साथ साथ सेम डे पर दूसरे जस्टिस ने ओथ ली, तो दोनों में से कौन सीनियर होगा? देखा जाएगा कि किसने इन द टाइम पहले ओथ ली। जिसने पहले ओथ ली वो सीनियर मोस्ट हो जाएगा। तो जब आउटगोइंग CJI सीनियर मोस्ट जज का नेम सजेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको आगे रिकमेंड करती है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर उस नेम को लेकर जाते हैं प्रेसिडेंट के पास एज अ रिकमेंडेशन। मतलब एज एन एडवाइस वो करते हैं प्रेसिडेंट को कि अब हमारे नेक्स्ट CJI ये होने चाहिए। जब प्रेसिडेंट देखते हैं उसके बाद फिर वो उनको अपॉइंट कर देते हैं और इस तरह हमें मिल जाते हैं न्यू CJI। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे कौन से CJI रहे हैं हमारे पास्ट में जिन्होंने CJI के पद के साथ साथ प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी संभाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।